जहां कल्पना की सीमाएं टूटती है, जहां शब्दों से बनती है एक नई दुनिया, जहां हर कहानी होती है एक अनुभव। ये है बीबी नॉवल। यहां मिलेंगे आपको रोमांच, रहस्य, प्रेम और युद्ध से भरे वो किस्से जो न केवल सुनोगे बल्कि महसूस करोगे। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं एवं प्रणालियां पूर्णतः काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति, धर्म, जाति, समुदाय, संस्था या विचारधारा से कोई वास्तविक संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वो मात्र एक संयोग होगा। ये कथा विशेष रूप से वयस्क और समझदार दर्शकों के लिए है। कृपया इसे वास्तविक जीवन से न जोड़ें। गुफा की गहराइयों में उतरते हुए पांवों के नीचे की जमीन अब पत्थर नहीं, इतिहास बन चुकी थी। एक ऐसा इतिहास जो किसी पुस्तक में दर्ज नहीं था, पर हवा की हर सरसराहट, हर पत्थर की दरार में छिपा था। रौनक सबसे आगे था। उसके तलवों से गूंजती ध्वनि पूरे मार्ग में हलचल पैदा कर रही थी, जैसे कोई उसे पहचान रहा हो। मीरा उसके पीछे थी, आंखें चौड़ी, सांसें धीमी, पर मन पूरी तरह सजग। तिस्या नक्शा लिए चल रही थी, जिसकी रेखाएं अब स्वयं ही चमक उठती थी, जैसे वो पांचों अब उसके भाग्य में लिखे पात्र हो। रुको, मीरा ने धीमे स्वर में कहा। रौनक ठिठक गया, बाकी सभी भी। आवाज सुनी, मीरा ने पूछा। 3 क्षण की चुप्पी, फिर श्वास। हवा नहीं थी, वो स्वर जैसे किसी और ही दुनिया से आया हो। गुफा की आत्मा बोल रही थी। यहाँ कुछ है, देवज ने कहा। उसकी गदा अब हल्की नीली चमक दे रही थी। मगर डरने का नहीं, ये हमें देख रही है। ये गुफा सिर्फ पत्थरों से नहीं बनी, आर्य ने पहली बार कहा, ये स्मृतियों से बनी है। ये वही ग्रंथालय है जहाँ सदियों पुरानी चेतना अब भी जीवित है। वो पांचों जब ग्रंथालय के केंद्र में पहुंचे तो चारों ओर अंधेरा था, मगर वो अंधकार डरावना नहीं था, बल्कि शांत था। जैसे कोई ध्यानमग्न साधु अपनी आंखें बंद किए बैठा हो। केंद्र में रखा था शून्य का स्तंभ, न तो बहुत ऊंचा, न बहुत विशाल, मगर उसकी उपस्थिति किसी पूरे ब्रह्मांड जितनी भारी थी। यही है, तिस्या फुसफुसाई, यहाँ से हमें वो मिलेगा जो हमारी प्रणाली को अगले स्तर तक ले जाएगा। मीरा धीरे धीरे आगे बढ़ी, जैसे किसी मंदिर में प्रवेश कर रही हो। उसकी उंगलियां स्तंभ की सतह पर पहुंची, ठंडा, गहरा और रहस्यमय। और तभी धधधम, स्तंभ से एक नीला प्रकाश उठा और पूरे हॉल में फैल गया। हवा गूंज उठी, ग्रंथ खुद ब खुद खुलने लगे। हर पन्ना तेजी से पलटता, जैसे उनकी आत्माएं जाग रही हो। रौनक की आंखें चमक उठी। ये ग्रंथ हमें पुकार रहे हैं, उसने कहा। हर ग्रंथ किसी एक को चुन रहा है। और ऐसा हुआ भी। एक ग्रंथ आर्य की तलवार की ओर उड़ गया, एक मीरा की ऊर्जा से जुड़ गया। तिस्या के हाथों में आने वाला ग्रंथ सीधे नक्शे में समा गया। देवज का ग्रंथ उसके हथौड़े में झिलमिलाने लगा। और रौनक, उसके सामने जो ग्रंथ आया वो बंद ही रहा, मगर उस पर उभरे अक्षर, यात्रा अब शुरू होती है। ये क्या है? रौनक ने पूछा। उत्तर नहीं, प्रश्न है, आर्य बोला। और उन प्रश्नों के पीछे छिपे हैं वो निर्णय, मीरा धीमे स्वर में बोली, जो तय करेंगे कि हम इस शक्ति के रक्षक बनेंगे या शिकार। गहराई में ग्रंथालय के दूसरी ओर एक दरवाजा खुला, मगर ये दरवाजा साधारण नहीं था। वह रक्त से बने चिन्हों से ढंका था, और उसके ऊपर एक वाक्य चमक रहा था, केवल वही प्रवेश पाएगा जो अपने अतीत से भागा नहीं है। रौनक ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा कठोर हो गया। मुझे जाना होगा, उसने कहा। हम सब चले गए, आर्य ने जवाब दिया। नहीं, रौनक की आवाज में कुछ अलग था। ये रास्ता शायद पहले मेरा ही हो। मीरा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता थी, मगर उसने कुछ नहीं कहा। रौनक ने जब दरवाजे को छुआ तो एक झटका उसकी आत्मा से जा टकराया। दरवाजा नहीं, जैसे पूरा अतीत खुल गया। माँ की आंखें, जो उसने आखिरी बार छत से लटकते हुए देखी थी। पिता का वो खून से सना बदन, जिसे गांव वालों ने सड़क पर फेंका था। वो दिन जब उसकी दुनिया खत्म हो गई थी। और फिर वो आवाज, क्या तुम अब भी शक्ति के योग्य हो? रौनक ने आंखें खोली। हाँ, उसने कहा, मैं भागा नहीं, मैं जिया हूँ, और अब मैं लड़ूंगा। दरवाजा खुल गया। अगली गुफा में अंधकार और भी गहरा था, मगर अब रौनक अकेला नहीं था। उसके साथ थी एक ऐसी चेतना जो उसकी आत्मा से जुड़ चुकी थी।
सिस्टम, और वह बोल उठा, आदेश, भावनात्मक अवरोध समाप्त, नए कौशल अनलॉक, स्मृति शक्ति। अंधेरी गुफा की शांति असहज थी, न वो डरावनी थी, न ही स्वागत करती, बस मौन में लिपटी हुई, जैसे वह स्वयं रौनक को पढ़ रही हो। हर कदम पर एक स्मृति जागती, कभी माँ की हंसी, कभी पिता की उंगली थामे दौड़ते हुए दृश्य, कभी अपनी भूख से लिपटी रातें, तो कभी तानों से भरे दिन। पर अब वे दृश्य दर्द नहीं थे, वे ऊर्जा बन चुके थे। वे अब कमजोरी नहीं, उसकी शक्ति थे। स्मृति शक्ति सक्रिय, सिस्टम की आवाज उसके मस्तिष्क में गूंज उठी। नई क्षमताएं अनलॉक, भावनात्मक स्मृति प्रहार, आत्मा संवेदी धारणा, पूर्व घटना विश्लेषण। रौनक मुस्कुराया, तो अब मेरा अतीत, मेरी ढाल भी है और मेरी तलवार भी। गुफा के भीतर एक हल्की नीली आभा चमकने लगी। आभा के केंद्र में एक दर्पण जैसा दरवाजा, जिसमें कोई और की दुनिया प्रतिबिंबित हो रही थी। ये क्या है? उसने धीरे से हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां उस सतह से टकराईं, एक चुभती हुई ठंडक उसके रगों में भर गई, और अगले ही क्षण वह वहां नहीं था जहां वह अभी खड़ा था। भीतर की दुनिया, यह एक स्मृति थी, पर अब वह देखने वाला नहीं था, बल्कि जीने वाला। उसके सामने वही पुराना गांव था, वही टूटी झोपड़ी जहां उसके माँ बाप का अंत हुआ था, और उसी दृश्य के बीच वो खड़ा था, पर इस बार उस छोटे रौनक के साथ जो तब रो रहा था। अबे कुछ नहीं बदलेगा तेरे रोने से, उठ। उसने उस छोटे लड़के के कंधे थामे। क्यों? बच्चे ने सुबकते हुए पूछा। क्योंकि हम रोने नहीं, लड़ने के लिए बने हैं। अचानक स्मृति का चित्र टूटने लगा, वातावरण कांपने लगा। एक काली छाया उस दृश्य में घुसाई थी। वो छाया कोई और नहीं, बल्कि उसके मन की संदेह, डर और हानि की आकृति थी। तू फिर से टूटेगा जैसे पहले टूटा था, उस छाया ने कहा। नहीं, रौनक ने जवाब दिया। अब मैं वो नहीं जो पहले था। अब मेरे साथ मेरा स्व है और मेरी प्रणाली। उसने अपनी हथेली खोली। नीली ऊर्जा एक तलवार का रूप ले चुकी थी, जिसके हर किनारे पर एक स्मृति उकेरी गई थी। रौनक ने एक ही वार में उस छाया को चीर दिया। वापसी असली गुफा। दर्पण टूट चुका था। रौनक वापस उसी गुफा में खड़ा था, पर अब उसकी आंखें अलग थीं। अब उनमें कोई भय नहीं था, कोई भ्रम नहीं। मीरा, आर्य, तिस्या और देवज दूर से भागते हुए आए। रौनक, मीरा ने पुकारा। सब ठीक है, रौनक ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या हुआ वहाँ? आर्य ने पूछा। रौनक ने सिर झुकाया और धीरे से बोला, मैं अपने अतीत से नहीं लड़ा, मैंने उसे स्वीकार किया, और अब वही मेरी शक्ति है। सिस्टम, मास्टर स्तर स्मृति शक्ति प्रारंभ। चेतावनी, अब आपकी हर स्मृति आपके हथियार बन सकती है, परंतु नियंत्रण खोया तो वही स्मृतियां आपका विनाश बन जाएंगी। गुफा के भीतर का वातावरण अब शांति से भरा हुआ था, पर वो शांति असली नहीं थी। वो वैसी शांति थी जो तूफान से पहले आती है। रौनक की आंखें अब और गहरी लग रही थीं। स्मृतियां उसके साथ थीं, मगर अब वे उसे जलाती नहीं थीं। वे उसकी ऊर्जा बन चुकी थीं। ये रास्ता अभी बाकी है। उसने मीरा की ओर देखा। हाँ, मीरा ने सहमति में सिर हिलाया, पर ये रास्ता अब सीधा नहीं है। तिस्या ने ग्रंथ को हाथ में उठाया, जो नक्शे से जुड़ चुका था। रौनक की शक्ति जागने से एक नया द्वार खुला है। उसने धीरे से कहा, कहाँ जाता है ये द्वार? देवज ने पूछा। निराशा की घाटी। तिस्या की आवाज धीमी हो गई। आर्य ने तुरंत तलवार कस ली। वहाँ कोई नहीं जाता। वो घाटी इतिहास से मिट चुकी है, और जो वहाँ गया वो कभी लौटकर नहीं आया। रौनक शांत था, तो हमें वहीं जाना होगा। रात गहराती गई। गुफा के द्वार के आगे वो पांचों खड़े थे। दूर तक फैली एक काली घाटी, जिसके ऊपर आसमान भी रंग खो बैठा था। ये जगह जीती जागती लगती है, मीरा ने कहा, क्योंकि यह जगह हमारे भीतर के अंधकार से बनी है। रौनक ने जवाब दिया। जैसे ही वे घाटी में उतरे, धरती कांपने लगी। कुछ आ रहा है, तिस्या ने सावधानी से कहा। अचानक घाटी की चट्टानों से निकलती एक छाया आकृति उभरी। उसका चेहरा धुंधला, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल वैसी जैसे रौनक की थीं। तुम्हें लगता है कि तुम अपने अतीत से बाहर आ गए, उस आकृति ने कहा, पर मैं हूँ तुम्हारा ही दूसरा रूप। वह रौनक जो कभी टूटा था,
जिसने कभी हार मान ली थी। मीरा आगे बढ़ी। तू उसका भूत है, मगर वो अब भविष्य बन चुका है। शब्द मत उछालो, छाया गरजी। मैं उसकी रग रग में बसा हूँ। मैं उसकी कमजोरी, उसका क्रोध, उसका भ्रम हूँ। छाया आकृति ने ऊर्जा का एक काला भाल बना लिया और एक ही क्षण में रौनक की ओर फेंक दिया। रौनक स्थिर खड़ा रहा। भाल उसकी छाती में आकर समा गया, पर वह गिरा नहीं। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, अब मैं तुमसे नहीं डरता, क्योंकि अब तुम मेरी शक्ति हो। सहसा उसकी पीठ पर एक प्रकाश फूटा। स्मृति शक्ति चमकने लगी। उसने आंखें खोली और उसी छाया की आकृति को देखकर बोला, आओ, अब हम एक नहीं, एक दूसरे के विरुद्ध हैं। और युद्ध शुरू हुआ। आत्मा बनाम आत्मा, यादें बनाम भ्रम, सच बनाम शंका। आर्य, मीरा, देवज और तिस्या ने चारों ओर एक ऊर्जा कवच बनाया, जिससे वह द्वंद्व बाधित न हो। ये सिर्फ रौनक की लड़ाई थी, अपने ही अंधेरे से। हर बार जब छाया उस पर वार करती, रौनक उसके जवाब में एक पुरानी स्मृति खींच लाता। माँ का स्पर्श, पिता की सीख, भाई की मुस्कान, हर स्मृति रक्षक बनी, हर आंसू ढाल। आखिरी बार में रौनक ने एक प्रकाश पुंज उसकी ओर फेंका। वो स्मृति थी जब उसने पहली बार अपनी शक्ति को स्वीकारा था। छाया आकृति टूटने लगी। वह कांपती रही, फिर धीरे धीरे बिखर गई और अंत में खत्म। घाटी शांत हो गई, वातावरण साफ, आसमान फिर से नीला। मीरा दौड़कर उसके पास आए। तुमने उसे हरा दिया। रौनक थका हुआ था, मगर मुस्कुरा रहा था। नहीं, मैंने उसे स्वीकार किया और फिर मैंने उसे मुक्त किया। सिस्टम की आवाज गूंजी। आंतरिक बाधा समाप्त। अब बाहरी स्तर की शक्तियां अनलॉक की जा सकती है। अगले द्वार का संकेत सक्रिय। घाटी अब पीछे छूट चुकी थी, लेकिन वह जो वहां घटा, वो सिर्फ एक आत्मिक युद्ध नहीं था, बल्कि एक द्वार था उस रास्ते का, जहां अब उनके सामने आएंगे असली शत्रु। शत्रु जो केवल शरीर पर नहीं, आत्मा पर प्रहार करते हैं। रौनक, मीरा, आर्य, तिस्या और देवज अब एक नए इलाके में दाखिल हो रहे थे। यह इलाका इतना शांत था कि सांस लेने की आवाज भी भारी लग रही थी। हवा स्थिर थी, धरती पर धूल तक न थी, मानो यहाँ वर्षों से कोई न आया हो। मीरा धीरे से, ये जगह जिंदा है, लेकिन कुछ छुपा हुआ है। रौनक, ये युद्ध भूमि है, पर यहाँ कोई तलवारें नहीं चलती। यहाँ निर्णय चलते हैं आत्मा के खिलाफ। जैसे ही वे एक पत्थर की घाटी के बीच पहुंचे, आकाश काला पड़ने लगा, वातावरण बदल गया, सांस लेना भारी लगने लगा। और तभी, स्वागत है योद्धाओं, एक गहराई से आती हुई आवाज गूंजी। वह न तो नर थी, न नारी, बल्कि एक चेतना थी। सामने एक मंच उभरा। उस मंच पर 3 आकृतियां थीं। सफेद वस्त्रों में, चेहरों पर कोई रंग नहीं। तिस्या घबराकर, ये त्रिकाल है। देवज, त्रिकाल, तिस्या, 3 सत्ता, भूत, वर्तमान और भविष्य की दूत। ये शक्ति के रक्षक हैं और परीक्षक भी। त्रिकाल एक साथ बोले, तुमने आत्मिक अवरोध पार किया, अब समय है बाहरी सत्य का सामना करने का। रौनक ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके चेहरे पर संकल्प साफ झलक रहा था। रौनक, हम तैयार हैं। त्रिकाल, तब सुनो, जिस प्रणाली से तुम्हें शक्ति मिली है, वह मात्र एक औजार नहीं, वह एक युद्ध भूमि का विकल्प है, जिसे पिछले काल में बंद किया गया था। मीरा आगे बढ़ी। कौन सी भूमि? त्रिकाल, एक ऐसी जगह जहां पर सैकड़ों योद्धाओं को प्रशिक्षित किया गया, पर अंत में वे अपनी ही शक्ति के कारण एक दूसरे के शत्रु बन गए। रौनक ने सांस रोकी। क्या वो युद्ध अब भी जारी है? त्रिकाल, नहीं, वह युद्ध थमा था, पर अब फिर से जाग रहा है, क्योंकि सिस्टम फिर से सक्रिय हो चुके हैं। आर्य ने पूछा, हम क्या करें? त्रिकाल, तुम्हें उस भूमि में जाना होगा, निशक्त मणि को प्राप्त करना होगा, जो इन सभी प्रणालियों का मूल है। तिस्या चौंककर, निशक्त मणि, क्या वह अब भी सुरक्षित है? त्रिकाल, उसकी रक्षा एक राक्षस करता है, जो किसी योद्धा से नहीं, उसके अंतमन से लड़ता है। चारों एक दूसरे की ओर देखने लगे। रौनक ने सिर झुकाया। रौनक, हम लड़ेंगे। अगर यह मणि हमारे युग का संतुलन तय करती है, तो हम किसी भी हद तक जाएंगे। त्रिकाल ने हाथ उठाया। एक चमकता हुआ निशान रौनक की हथेली पर उभरा।
सुनहरी लपटों से बना एक वृत्त, जिसके केंद्र में एक बिंदु, निरंतरता का प्रतीक, त्रिकाल। ये निशान तुम्हें मार्ग दिखाएगा, पर चेतावनी है, जो एक बार उस भूमि में गया, उसका लौटना निश्चित नहीं। रौनक ने एक धीमी मुस्कान दी। हम लौटने नहीं, पूरा करने आए हैं। पांचों योद्धा अब एक विशाल द्वार के सामने खड़े थे। वो द्वार पत्थर से नहीं, ऊर्जा से बना था। उसके चारों ओर वक्त की लहरें बह रही थी। सिस्टम, चेतावनी, प्रवेश के पश्चात समय व स्थान की सीमाएं लुप्त हो जाएंगी। तैयार रहें, बाह्य प्रणाली के योद्धाओं से संघर्ष संभव है। देवज ने गदा कस ली, आर्य ने तलवार संभाली, मीरा ने ऊर्जा केंद्रित की, तिस्या ने नक्शा बंद किया, और रौनक ने अपनी हथेली सामने रख दी, जहां वह निशान चमक रहा था। द्वार धीरे धीरे खुलने लगा, और उस पार शुरू हुआ एक नया अध्याय, जहां ना कोई नियम था, ना कोई मर्यादा, सिर्फ युद्ध था, महायुद्ध। वो द्वार अब पूरी तरह खुल चुका था। ना कोई दरवाजा, ना कोई दीवार, बस एक चमकती हुई ऊर्जा की पट्टी, जिसके पार एक अलग ही संसार प्रतीत होता था। रौनक ने बिना कोई शब्द कहे पहला कदम उस ऊर्जा द्वार में रखा। उसी क्षण पूरा वातावरण गूंज उठा। ना वो भूमि थी, ना आकाश, बल्कि एक ऐसा आयाम था, जहां विचार, शक्ति और आत्मा तीनों एक साथ चलते थे। धपक, जैसे ही रौनक का कदम उस भूमि पर पड़ा, उसे महसूस हुआ, वह अब वक्त की किसी सामान्य धारा में नहीं है। उसके पीछे मीरा, आर्य, तिस्या और देवज भी एक एक कर भीतर आ चुके थे। ये जगह, मीरा ने आंखें फैलाकर कहा, ये हमारे मन की कल्पनाओं से भी अलग है। चारों ओर पहाड़ जैसे खंडहर थे, मगर हवा में चिंगारियां तैर रही थी। जमीन पर प्रतीक उकेरे गए थे, जो किसी प्राचीन भाषा के थे। रौनक की प्रणाली ने उस क्षण संकेत दिया। सिस्टम, स्थिति, बाह्य युद्ध भूमि में प्रवेश सफल। चेतावनी, यहाँ समय, दूरी और चेतना परिवर्तनशील है। स्कैनिंग चालू। अचानक दूर क्षितिज से कुछ आकृतियां उभरी। कौन है ये? आर्य ने तलवार थाम ली। वे 5 लोग थे, हर कोई एक अलग तरह की पोशाक में। उनके शरीर से झिलमिलाती ऊर्जा निकल रही थी। तिस्या ने तुरंत नक्शे से संकेत लिया। ये बाहरी योद्धा हैं, अन्य प्रणालियों से जुड़े हुए। जैसे ही वो योद्धा पास आए, उनमें से एक जो लाल वस्त्रों में था, मुस्कुराया। अजनबी योद्धा, तो तुम वही हो जिन्होंने आत्मिक द्वार पार किया। तुम्हारा स्वागत है निहार क्षेत्र में। रौनक ने बिना झिझक उत्तर दिया। हम किसी स्वागत के लिए नहीं आए, हम निशक्त मणि के लिए आए हैं। उन 5 अजनबियों ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर वह जो सबसे आगे था, उसने कहा, तब नियम जान लो, यहाँ केवल एक ही प्रणाली अंत तक जीवित रह सकती है, और बाकी या तो समाप्त या दास बना दिए जाते हैं। मीरा ने आगे बढ़कर अपनी हथेली खोली। उसकी ऊर्जा एक चमकते वृत्त की तरह हवा में लहराई। मीरा, हम कोई भी नियम स्वीकार करने नहीं आए, हम अपना भाग्य स्वयं लिखने आए हैं। वातावरण गर्म हो गया था, धरती की कंपन तेज होने लगी। 2 समूह अब आमने सामने थे, 5 बनाम 5, हर कोई अपने अतीत, अपनी प्रणाली और अपने यकीन के साथ। रौनक ने तलवार निकाली, उसकी धार पर ऊर्जा की स्मृतियां चमक रही थी। और तब वो पहला वार हुआ। रौनक ने जैसे ही तलवार घुमाई, सामने खड़ा बाहरी योद्धा अचानक अदृश्य हो गया, और अगले ही पल वह रौनक की पीठ पर था। छद्म गति प्रणाली, सिस्टम चेतावनी, तेज गति पर आधारित हमला, प्रतिरक्षा आवश्यक। रौनक झुका, पीछे घूमा, और अपनी स्मृति शक्ति से सामने वाले को उसकी ही स्मृति में घसीट लिया। वो योद्धा कांपने लगा, क्योंकि उसकी बीती हुई असफलताएं अब उसके सामने थी। दूसरी ओर मीरा और एक स्त्री योद्धा के बीच ऊर्जा लहरों का युद्ध छिड़ा था। मीरा की ऊर्जा गुलाबी और शांत थी, जबकि सामने वाली की ऊर्जा नुकीली और आक्रामक। मीरा आंखें बंद करके, तू आक्रोश है, मैं धैर्य हूँ, देखती हूँ कौन ज्यादा देर टिकता है। आर्य तलवार और मंत्र शक्ति का संगम बना चुका था। देवज का हथौड़ा अब हर वार पर पृथ्वी को फाड़ रहा था। तिस्या दूर से हर योद्धा की चाल का अध्ययन कर रही थी, और अपनी प्रणाली से सबकी शक्ति का विश्लेषण कर रही थी। ये युद्ध आसान नहीं था, ये शरीरों का नहीं, प्रणालियों, संकल्पों और स्मृतियों का युद्ध था। और रौनक जान चुका था, अब सिर्फ एक विजेता रह जाएगा।
निहार क्षेत्र अब युद्ध भूमि में तब्दील हो चुका था। शब्द मौन हो गए थे। अब केवल लहराती ऊर्जा की आवाजें थी, संघर्ष की, टकराहट की और अंत की। रौनक और उसका दल 5 योद्धाओं से जूझ रहा था, जो अलग अलग प्रणाली से जुड़े थे। हर किसी के पास एक अलग शक्ति, एक अलग दर्शन और एक अलग इतिहास। रौनक बनाम छद्म गति योद्धा। रौनक की आंखें स्थिर थीं। सामने वाला योद्धा अदृश्यता और गति का स्वामी था। हर बार जैसे ही रौनक वार करता, वो हवा में गायब हो जाता। लेकिन रौनक अब तक कई कुछ सीख चुका था। उसने स्मृति शक्ति को अपनी चेतना से जोड़ दिया। रौनक सोचता है, अगर मैं उसकी चाल पकड़ नहीं सकता, तो मैं उसे खुद की यादों में बांध दूंगा। वह शांत खड़ा हो गया, आंखें बंद, तलवार नीचे, जैसे उसने हार मान ली हो। अचानक तेज झोंके की तरह वो योद्धा पीछे से आया, पर उस क्षण जैसे ही वह रौनक के पास पहुंचा, तड़ाक, रौनक ने स्मृति क्षेत्र खोल दिया और सामने वाला योद्धा अचानक अपने ही अतीत में घिर गया। उसकी आंखों के सामने वो दृश्य आने लगे, जहां उसे युद्ध में शर्मिंदा किया गया था, जहां उसे उसके गुरु ने अयोग्य कहा था, जहां उसका भाई उससे मुंह मोड़ चुका था। वह चिल्लाया, नहीं, नहीं, मैं अयोग्य नहीं हूँ। लेकिन अब देर हो चुकी थी। रौनक ने एक स्मृति से तलवार खींची, जिस पर लिखा था स्वीकृति। रौनक, तू भागता रहा, मैंने सामना किया, और यही अंतर है। एक ही वार में उस योद्धा की ऊर्जा बिखर गई। मीरा बनाम मन विशेष प्रणाली की योद्धा। मीरा अपने प्रतिद्वंद्वी से भिड़ रही थी, जिसकी प्रणाली उसकी सोचों को पकड़ लेती थी। वो स्त्री योद्धा, तेरे हर विचार को मैं पहले ही जानती हूँ, तेरा हर अगला कदम मेरे हाथों में है। मीरा ने आंखें बंद कर ली। मीरा, विचार तब तक तुम्हारा हथियार है, जब तक वे स्थिर हैं। उसने अपनी प्रणाली में भावना ऊर्जा सक्रिय की, हर विचार को बहा दिया, जैसे नदियां पहाड़ तोड़ती है। उसके चारों ओर ऊर्जा के गुलाबी फूल उगाए। हर फूल एक भावना था, प्रेम, त्याग, क्रोध और क्षमा। मीरा, मैं सोच नहीं हूँ, मैं भाव हूँ, और भाव को पकड़ा नहीं जा सकता। स्त्री योद्धा की प्रणाली विफल होने लगी, क्योंकि मीरा का दिल अब बहता नहीं था, वो लहर बन चुका था। और अंत में मीरा ने हाथ उठाया और एक ऊर्जा की धार में प्रतिद्वंद्वी को समेट लिया। तिस्या का पूर्वानुमान। तिस्या अब तक चुपचाप खड़ी थी। उसके चारों ओर ऊर्जा का एक घेरा था, जिसमें वह हर वार, हर चाल का पूर्व विश्लेषण कर रही थी। उसका सिस्टम उसे हर संभावित परिणाम दिखा रहा था। सिस्टम, तीसरे योद्धा की अगले 3 चालें तैयार। यदि तुम दाईं ओर झुकोगी और बाएं से ऊर्जा फेंकोगी, तो 94% संभावना है कि तुम जीत जाओगी। तिस्या ने वही किया, और परिणाम बिल्कुल वैसा ही। उसने अपनी प्रणाली को अब अनुभव स्तर पर पहुंचा दिया था। अब वह किसी भी क्षण आने वाली घटना को 5 सेकंड पहले महसूस कर सकती थी। देवज का प्रहार। देवज ने अब तक किसी को नहीं छोड़ा था। उसका हथौड़ा, जो अब पृथ्वी ऊर्जा प्रणाली से लैस था, हर वार में धरती की गहराई को हिला देता। देवज, मेरी प्रणाली मुझे ताकत नहीं, स्थिरता देती है। मैं कभी नहीं हिलता, और जब मैं चलता हूँ, तो पहाड़ भी टूटते हैं। वह एक प्रतिद्वंद्वी को सीधे जमीन में गाड़ देता है। वो योद्धा वहीं मूर्छित हो जाता है, और फिर सभी 4 प्रतिद्वंद्वी गिर चुके थे। केवल एक बचा था, 5वां योद्धा। वह अब तक चुप था, काले वस्त्र, आंखों में नीली आग। वह आगे बढ़ा, और बिना एक शब्द कहे उसने हाथ फैलाया। अचानक देवज की आंखें फैल गईं। उसका शरीर कांपने लगा। रौनक चौंक कर, देवज, क्या हो रहा है? मीरा, आर्य, तिस्या भागे, लेकिन देर हो चुकी थी। देवज के शरीर से ऊर्जा छिन रही थी। उसकी गदा टूटने लगी। उसके शरीर पर काले निशान उभर आए। सिस्टम, ध्यान दे, बाहरी योद्धा की प्रणाली शोषक प्रणाली है। ये प्रतिद्वंद्वी की शक्ति को अवशोषित करता है। चेतावनी, जीवन खतरे में है। देवज दर्द में, भागो, मैं इसे रोक नहीं सकता। रौनक गुस्से में, नहीं, कोई नहीं मरेगा आज। वो दौड़ा, लेकिन उस क्षण देवज ने जोर से चिल्लाया, देवज। रौनक, मैं रुक नहीं सकता, पर मैं तुम्हें समय दे सकता हूँ। और उसने अपनी अंतिम ऊर्जा, पूरा जीवन बल, रौनक की ओर फेंक दिया। देवज, अब तू मेरा वार बन जा। और देवज की आंखें बंद हो गईं।
पहली मृत्यु। देवज की मृत्यु हो गई थी। उसकी हथेली खुली पड़ी थी। चेहरे पर दर्द नहीं, बस एक शांत शौर्य था। मीरा चीख पड़ी। आर्य ने सिर झुका लिया। तिस्या की आंखें नम थीं। रौनक, उसका चेहरा भावहीन था। रौनक धीरे से, एक योद्धा गया है, पर उसकी ऊर्जा अब मुझ में है। उसकी पीठ पर कुछ उभरा, गदा का चिन्ह। देवज की शक्ति अब रौनक में समा चुकी थी, और वह उठ खड़ा हुआ, तलवार और गदा दोनों से लैस। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक ज्वाला थी। रौनक, अब युद्ध नहीं होगा, अब न्याय होगा। देवज की गदा अब रौनक के हाथ में थी। एक ओर उसकी अपनी स्मृति शक्ति से बनी तलवार, और दूसरी ओर वह विशाल गदा, जो अब सिर्फ एक हथियार नहीं, एक शपथ बन चुकी थी। रौनक की आंखों में जो भाव थे, वो केवल एक योद्धा के नहीं, बल्कि एक दोस्त, एक भाई, एक उत्तराधिकारी के थे, जो अब न्याय की आग में जल रहा था। सामने खड़ा वो शोषक प्रणाली वाला योद्धा, जो अब तक अचल खड़ा था, अब मुस्कुरा रहा था, जैसे वह जानता हो कि ये कहानी अब कितनी रक्तरंजित होने वाली है। किसी को बचा नहीं सकता, उसने कहा। मुझे मारने का मतलब है अपनी आत्मा को दांव पर लगाना, क्योंकि मैं वो शक्ति हूँ जो मृत्यु से पैदा होती है। रौनक ने कुछ नहीं कहा। उसने तलवार को पीछे कसा, गदा को सामने लिया, और उसके पूरे शरीर से एक साथ दो प्रकार की ऊर्जा फूटने लगी। सुनहरी लपटे, देवज की पृथ्वी शक्ति, नीली चमक, रौनक की स्मृति ऊर्जा। इन दोनों के टकराने से पूरा युद्ध क्षेत्र कांप उठा। हवा रुक गई, धरती में दरारें पड़ गईं, और वक्त थम सा गया। रौनक दौड़ा, ना एक क्षण की देरी, ना कोई दया। उसका वार ऐसा था जैसे दो ग्रह टकरा रहे हो। गदा ऊपर से आए, भूमि पर भारी प्रहार हुआ, धरती फटी, और रेत की लहरों ने चारों तरफ एक ऊर्जा का ज्वालामुखी सा खड़ा कर दिया। लेकिन सामने वाला योद्धा अपने हाथ को सीधा करके सारी ऊर्जा को खींचने लगा। मैं जो छूता हूँ वो मेरी शक्ति बन जाता है, उसने फुफकारते हुए कहा। तो छू कर दिखा। रौनक गरजा। तलवार और गदा अब एक साथ चल रही थी। हर वार के साथ सिर्फ शक्ति नहीं, यादें टकरा रही थीं। रौनक की आंखों में एक एक दृश्य उभर रहा था। देवज के हंसने की आवाज, उसकी गदा चलाते वक्त की मुद्रा, उसकी बातें, उसकी बहादुरी। हर स्मृति अब उसकी तलवार का तीखा सिरा बन चुकी थी। शत्रु पीछे हटा, पर मुस्कुराया भी। दिल से लड़ रहा है, उसने व्यंग्य किया। तो मरने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि मैं तेरे भीतर ही उतरूंगा, तेरे भय को तुझसे बड़ा बना दूंगा। उसने हाथ बढ़ाया, रौनक की ओर एक काली ऊर्जा की रेखा फेंकी, जो हवा में घूमती हुई रौनक के मस्तिष्क तक पहुंची। एक क्षण के लिए रौनक की आंखें शून्य में चली गईं। वो खड़ा तो था, पर जैसे चेतना के भीतर कहीं खो गया हो। वह अब खुद के भीतर देख रहा था। काले अंधकार में उसने देखा देवज की टूटी गदा, तिस्या की चुप्पी, मीरा की लाचार आंखें, और अपनी स्वयं की पराजित आकृति। एक आवाज उसके भीतर गूंजी, तू देर से आया, तू कमजोर था, तू असफल है। लेकिन उसी क्षण एक और आवाज गूंजी, धीमी पर सच्ची, तू वो है जिसने कभी हार नहीं मानी, तू वो है जिसने खुद को अपने आंसुओं में नहीं, बल्कि अपनी अग्नि में ढाला है। तू रौनक है, और अब तू अकेला नहीं है। उसके भीतर देवज की मुस्कान उभरी, मुझे जाने मत देना रौनक, पर अगर देना ही है तो मेरी शक्ति को पूरा जी लेना। रौनक की आंखें खुली, एक झटका, ऊर्जा की लहर ने उसके चारों ओर हवा को खींच लिया। अब वो पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी त्वचा पर सुनहरे चिन्ह उभर आए थे, गदा की नुकीली धारों जैसे। उसके सिर के ऊपर स्मृतियों का एक चक्र घूम रहा था, जो हर पल उसकी यादों से नई शक्ति खींच रहा था। अब मैं अकेला नहीं हूँ, उसने धीमे स्वर में कहा, अब मैं देवज भी हूँ। वो दौड़ा, वार किया, तलवार से, गदा से, और हर उस स्मृति से जो उसे अब तक डराती थी। शत्रु बार बार ऊर्जा खींचने की कोशिश करता, पर अब ऊर्जा उसकी पकड़ से बाहर थी, क्योंकि ये शक्ति किसी क्रिस्टल या कोर से नहीं, बलिदान से आई थी, और बलिदान को कोई चुरा नहीं सकता। आखिरी वार में रौनक ने गदा को घुमाया, उसकी स्मृति से देवज की हंसी की गूंज निकली, और जैसे ही वह शत्रु के सीने में गदा उतरी, एक विस्फोट हुआ। ऊर्जा की परतें आकाश तक उठी, और शत्रु वहीं ढेर हो गया।
ना शोर, ना चिल्लाहट, बस मौन और न्याय। रौनक की सांसें भारी थी, उसकी हथेलियां कांप रही थी, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। उसने गदा जमीन में गाड़ दी। अब ये देवज की समाधि है, उसने कहा, और अगली बार अगर कोई हमारी टीम को छूने की भी कोशिश करेगा, तो उसे सिर्फ रौनक से नहीं, हम सबकी आत्माओं से लड़ना होगा। मीरा, आर्य और तिस्या धीरे से उसके पास आए। चारों खड़े हुए, देवज की गदा के चारों ओर। आज उन्होंने एक योद्धा खोया था, पर उसकी आत्मा अब उनसे अलग नहीं थी। वो अब इस युद्ध का हिस्सा बन चुका था। हर वार में, हर संकल्प में, हर प्रतिशोध में, और यात्रा अब और भी भयानक होने वाली थी। गदा अब जमीन में गड़ी थी। वो सिर्फ एक हथियार नहीं रही, अब वो देवज की समाधि बन चुकी थी। चारों योद्धा, रौनक, मीरा, आर्य और तिस्या, उस समाधि के चारों ओर कुछ क्षण चुपचाप खड़े रहे। यह मौन विनाश के बाद की शांति नहीं थी, यह एक शपथ का मौन था। एक युद्ध का अंत हुआ था, पर एक नया द्वार खुलने को था। तिस्या ने नक्शा निकाला। अब उसकी सतह पर एक नई चमक उभरी थी। एक गोल चिन्ह, जिसमें 7 पंख थे, हर पंख एक दिशा में फैला था। ये क्या है? आर्य ने पूछा। तिस्या धीरे से, ये है अंतिम द्वार, और इसका रक्षण करते हैं 7 सिस्टम गार्डियंस। मीरा, ये वही है ना, जो हर प्रणाली के मूल स्तंभ है? तिस्या, हाँ, इन्हें हर प्रणाली की आत्मा कहा जाता है। ये सिर्फ शक्ति नहीं है, ये परीक्षा है। रौनक ने नक्शे की ओर देखा। 7 दिशाएं थी, और हर दिशा एक अलग द्वार की ओर इशारा कर रही थी। रौनक, हमें उन 7 द्वारों से गुजरना होगा, एक एक करके, और हर द्वार की रक्षा करता है। एक ऐसा गार्डियन, जो हमें हमारी सबसे गहरी कमजोरी से भिड़ाएगा। चारों ने दिशा तय की। पहला द्वार, ध्वनि पथ। जैसे ही वे वहां पहुंचे, आसमान में गूंज उठी एक विचित्र ध्वनि। ना स्वर, ना संगीत, बल्कि आदेश। हर कोई अचानक रुक गया, शरीर जड़ हो गया, हाथ कांपने लगे। मीरा कांपती आवाज में, ये ध्वनि हमारे चेतन मन को नियंत्रित कर रही है। तभी सामने एक आकृति उभरी, सुनहरे वस्त्रों में, चेहरा ढंका हुआ, हाथों में एक वीणा। मैं हूँ प्रणाली संरक्षक श्रुतिस्वर, ध्वनि प्रणाली का गार्डियन। मेरे द्वार से वही गुजरता है, जो अपने भीतर की आवाज को पहचानता है। रौनक ने कदम आगे बढ़ाया। उसकी स्मृति प्रणाली उसे बाहर की नहीं, भीतर की आवाजें सुनना सिखा चुकी थी। रौनक आंखें बंद करके, मैं जानता हूँ मेरे भीतर क्या कहता है। श्रुतिस्वर, तब सुनाओ, कौन सी आवाज तुम्हें सबसे ज्यादा डराती है? रौनक की आंखों में अंधकार फैल गया। उसके कानों में गूंजने लगा, तू अकेला रह जाएगा, सब तुझे छोड़ देंगे। उसी समय देवज की आवाज उभरी, तू कमजोर था, तभी मैं गया। मीरा की आवाज, अगर तुम असफल हुए तो मैं मर जाऊंगी। आर्य की आवाज, तेरे कारण मेरी बहन मरी थी, याद है? रौनक कांपने लगा, पसीना बह रहा था, सांसें टूट रही थीं। लेकिन फिर एक नई आवाज आई, धीमी, शांत, तू खुद की परछाई से भागता रहा, अब उससे दोस्ती कर। रौनक ने आंखें खोली, उसके चारों ओर ऊर्जा का एक वृत्त बन गया। मैं डरता हूँ, हाँ, पर अब मैं उस डर को दबाऊंगा नहीं, मैं उसका सामना करूंगा। श्रुतिस्वर की वीणा थम गई, उसका चेहरा रोशनी में बदल गया। तू गुजर गया रौनक, और तुम्हारे साथी भी, क्योंकि जब एक अपने भय को स्वीकार करता है, तो सबकी जंजीरें टूट जाती है। ध्वनि पथ का द्वार खुल गया। पीछे से वो आवाज फिर आई, तुमने पहला सत्य स्वीकार किया है, अब शेष 6 द्वार और भी भयावह होंगे। चारों एक लंबी सुरंग में प्रवेश कर चुके थे। दूर कहीं 7 रंगों की चमक झिलमिला रही थी, और वो जानते थे, हर रंग एक परीक्षा है, हर परीक्षा एक परत है, जो उनके भीतर छुपे शत्रु को उजागर करेगी। लेकिन अब रौनक अकेला नहीं था, अब वो सिर्फ योद्धा नहीं, बल्कि वह उत्तरदाता बन चुका था, जिसे ये युग खोज रहा था। ध्वनि पथ पार करने के बाद चारों की आंखों के सामने एक लंबा पथरीला गलियारा फैला था, जो धीरे धीरे लाल रंग की आभा से भरता जा रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवा गर्म होती चली गई, ना गर्मी की तरह, बल्कि जैसे भीतर से जलने का एहसास हो। और फिर वो द्वार सामने आया, लाल ज्वाला से बना,
जिसके ऊपर लिखे थे सिर्फ 3 शब्द, क्रोधपथ द्वार। रौनक ने देखा, उसके तलवों के नीचे की जमीन धड़क रही थी, जैसे किसी का हृदय धड़क रहा हो। वह जानता था, ये द्वार सिर्फ आग नहीं, भावना से बना था। क्रोध, जिसे उसने हमेशा दबाया, जिसे उसने अपनी स्मृति में बंद कर रखा था। द्वार अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, कोई दृश्य नहीं, सिर्फ गहराती लालिमा और धड़कनों की आवाज। चारों एक एक कर भीतर चले गए, और फिर वो रोशनी फूटी, भयानक, खून जैसी लाल। उस रोशनी के बीच एक आकृति बन रही थी, एक लंबा, भारी शरीर, चेहरा आंशिक रूप से झुलसा हुआ, आंखें पूरी तरह लाल, हाथों में चाबुक। मैं हूँ प्रणाली संरक्षक क्रोधवेग, और यह है तुम्हारे भीतर छुपा वो राक्षस जो तब जागता है जब तुम सबसे ज्यादा टूटते हो। चारों को अलग अलग कोनों में घसीट लिया गया। अब हर किसी की परीक्षा अलग थी। रौनक का क्रोध, रौनक को एक वृत्त के बीच खड़ा कर दिया गया। सामने उसका पिता खड़ा था, जिसे उसने कभी देखा भी नहीं था, जिसके बारे में सिर्फ माँ से सुना था कि तुम्हारे पैदा होने के पहले ही चला गया था। पर यहाँ वो जीवित था, हंस रहा था, तू भी मेरी ही तरह निकला, बेबस, कमजोर और डरपोक। रौनक की मुट्ठियां भींच गईं। तेरे जैसे को पिता कहते हुए शर्माती है। उसने धीरे से कहा, तो क्या करेगा, मार देगा? तू क्या समझता है, तू अब ताकतवर बन गया है। उसने आगे बढ़कर रौनक की छाती पर वार किया, सिर्फ शब्दों से नहीं, उसकी स्मृति को खरोंचता हुआ। तेरे कारण तेरी माँ ने तड़प तड़प कर मरा, और तू यहाँ नायक बना घूम रहा है। रौनक का चेहरा लाल हो गया, उसके शरीर से निकलती ऊर्जा अब लहरें मार रही थी, पर उसने वार नहीं किया। मैं अपने पिता से नफरत करता हूँ, पर मैं अब तेरे जैसा नहीं बनूंगा। मुझे गुस्सा आता है, पर अब मैं गुस्से का गुलाम नहीं हूँ, मैं उसका स्वामी बन चुका हूँ। उसके पीछे देवज की छवि उभरी, हंसते हुए, तेरा क्रोध तुझे नष्ट नहीं करेगा रौनक, अगर तू उसे दिशा दे सके। और रौनक ने अपने भीतर के उस क्रोध को एक ऊर्जा कवच में बदल दिया। आर्य की परीक्षा। आर्य को दिखा, उसकी बहन की लाश, वो गांव जहां आग लगी थी, और वो आदमी जिसने उसकी बहन को मार डाला था, अब सामने खड़ा था, मुस्कुराते हुए। याद आया, मैंने कैसे उसे जलाया था। आर्य की आंखों में आंसू और आग साथ साथ थी। उसने तलवार निकाली, पर वही पल, मार दे मुझे, पर सोच, जब तू मुझे मारेगा तो तू वही बनेगा जो मैं था। आर्य कांपता रहा, मैं तेरे जैसे नहीं बनूंगा, उसने कहा, पर मैं तुझे जाने भी नहीं दूंगा। उसने तलवार को जमीन में गाड़ा, मैं तुझसे नहीं लड़ूंगा, मैं खुद से लड़ूंगा। मीरा और तिस्या। मीरा को दिखा, वो दिन जब उसकी माँ मर गई थी, उसकी माँ ने उसे रोका था, एक प्रयोग से, पर मीरा ने नहीं सुना, और उसी प्रयोग के विस्फोट में उसकी माँ की जान चली गई। वही माँ आज सामने खड़ी थी, तेज नजर, तिरस्कार भरे शब्द, तू मेरी मौत की वजह है, तू खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। मीरा रो रही थी, लेकिन उसने उत्तर नहीं दिया। वो धीरे से माँ के पास गई, और उसकी परछाई को छू लिया। मैंने तुम्हें खोया, पर अब खुद को खोना नहीं चाहती। तिस्या को दिखा, वो समय जब उसे उसकी प्रणाली मिली थी, तब उसके दोस्तों ने उसे छोड़ दिया था, क्योंकि अब वो ज्यादा शक्तिशाली बन गई थी। तू अकेली रह जाएगी, उनके स्वर गूंजे, पर तिस्या मुस्कुराई, हाँ, मैं अकेली थी, पर अब नहीं, अब मेरे पास वो है, जो मुझे मेरे अतीत से नहीं, मेरे विश्वास से देखते हैं। चमकती ऊर्जा के साथ चारों फिर से एक जगह एकत्रित हुए। क्रोधवेग की लाल आंखें नर्म हो चुकी थी। तुमने अपने भीतर के राक्षसों को हराया है, नफरत को बदल दिया है लक्ष्य में। तुम्हारा द्वार अब खुल गया है। आसमान फटा, और क्रोध पथ अब पीछे छूट चुका था। दूर तीसरा द्वार अब चमकने लगा था, छल पथ, और अब उन्हें अपने ही भीतर की सबसे खतरनाक चीज से जूझना था, धोखा। दूसरा द्वार पार करने के बाद रौनक और उसके साथियों की चाल में एक नई स्थिरता थी। अब वे पहले से शांत नहीं थे, अब वे सजग थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हर अगला द्वार पिछले से कहीं अधिक खतरनाक होगा। तीसरे द्वार की आभा हल्की चांदी जैसी थी, लेकिन उसके चारों ओर फैलती धुंध बिल्कुल स्याह और भ्रमित करने वाली थी। द्वार के ऊपर लिखा था, छल पथ,
रौनक ने जब उस द्वार की ओर देखा तो अचानक उसकी आंखें अपने आप भारी हो गईं। कहीं से धीमी आवाज आई, जैसे कोई परिचित बोल रहा हो, पर लहजा बिल्कुल बेगाना। जो तुम देखोगे वो तुम नहीं हो, जो तुम पहचानोगे वो तुम्हारा शत्रु हो सकता है। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कोई बात किए तीसरे द्वार में प्रवेश कर गए। अंदर कदम रखते ही हर किसी के सामने दृश्य बदल गया। अब वे एक दूसरे के साथ नहीं थे, बल्कि हर किसी के सामने एक अलग दुनिया थी, उसकी सबसे बड़ी सच्चाई में छिपा सबसे गहरा झूठ। रौनक का छल। रौनक को सामने दिखाई दिया एक सभागार, सैकड़ों लोग ताली बजा रहे थे। मंच पर वह खुद खड़ा था, शानदार वस्त्रों में, गले में चमकती हुई महायुद्ध प्रणाली की मुहर। तुमने दुनिया को बचाया है, मंच संचालक बोल रहा था। तुम अब सर्वोच्च योद्धा हो। रौनक मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके पीछे एक चेहरा था। देवज। देवज मरा हुआ था, पर उसकी आंखें खुली थीं। क्या यही चाहिए था तुझे? देवज की आवाज गूंजी। मेरी मौत के बदले ये शौर्य। रौनक कांप गया। नहीं, नहीं, मैंने ये नहीं मांगा था। मंच हिलने लगा, तालियां धीरे धीरे हंसी में बदल गईं। कुटिल, कठोर, तू झूठा है। एक आवाज आई, तू सिर्फ महान दिखना चाहता है, बनना नहीं चाहता। रौनक जोर से चिल्लाया, बंद करो ये सब। दृश्य बिखरने लगे और फिर असली रौनक अपनी आंखें खोलता है। मैं मानता हूँ, मेरे भीतर प्रसिद्धि का लालच था, पर मैं अब उस रौनक को पीछे छोड़ता हूँ जो दूसरों की नजरों में खुद को बड़ा समझता था। मीरा का छल। मीरा को दिखा एक शांत पहाड़ी क्षेत्र जहाँ उसकी माँ खड़ी थी। तू आ गई मीरा, अब सब ठीक है, हम यहाँ शांति से रहेंगे। मीरा की आंखें भर आई। माँ, क्या ये सच है? हाँ, माँ ने कहा, बस इस दुनिया को छोड़ दे। युद्ध की दुनिया झूठ है, शक्ति झूठ है, हमारे लिए सिर्फ ये जगह सच है। मीरा की आत्मा लड़खड़ाई। पर मेरे दोस्त रौनक, तिस्या, आर्य, उनका क्या? वो तुझे कभी नहीं समझेंगे, तुझे हमेशा बस प्रयोग के लिए इस्तेमाल करेंगे। मीरा का दिल दो हिस्सों में बंट गया, लेकिन तभी उसे याद आया तिस्या की आंखें, जहां कभी जलन नहीं थी, बस विश्वास था। तुम झूठ हो। मीरा ने माँ की परछाई को देखा। मेरी माँ अब नहीं रही, और तुम उसके नाम की परछाई लेकर मुझे रोक नहीं सकती। माँ की छवि बुझ गई। आर्य और तिस्या का छल। आर्य को दिखा वो दिन जब उसका गांव जिंदा था, उसकी बहन हंस रही थी, हर कोई सुरक्षित था। तू वही आर्य है ना? एक दोस्त ने पूछा, जिसने कभी गलती नहीं की थी। आर्य मुस्कुराया। हाँ, तो क्यों छोड़ आया सबको? क्यों तू सिर्फ बदला लेने वाला बन गया? आर्य की आंखें बंद हुई। क्योंकि मैं टूट गया था, उसने कहा, और आज भी टूटा हुआ हूँ, पर मैं अब अपनी टूटी हड्डियों से लड़ता हूँ, झूठी स्मृतियों से नहीं। तिस्या को दिखा वो वैज्ञानिका जो कभी उसे अपमानित करती थी। तू तिस्या नहीं बन सकती, तू सिर्फ उस सिस्टम की गुलाम है। तेरी सोच खुद की नहीं, सब कुछ तुम्हारी प्रणाली तय करती है। तिस्या शांत रही। शायद तुम सही हो, शायद मैं उस सिस्टम से आगे नहीं जा पाई, पर अब मैं सवाल पूछती हूँ, और जो सोचने लगे वो कभी गुलाम नहीं रह सकता। चारों ने जब आंखें खोली तो वे फिर एक साथ थे। आसपास का छल भरा वातावरण टूट चुका था। छल पथ का संरक्षक, एक कांच के जैसे पारदर्शी प्राणी, अब उनके सामने खड़ा था। तुमने अपने अपने झूठों को पहचाना और उनसे आगे बढ़े। अब तुम अगली परीक्षा के योग्य हो। द्वार खुला, पीछे अंधकार घुल गया। चौथा द्वार अब दिखाई दे रहा था, त्याग पथ। और यह वह द्वार था जहां किसी एक को कुछ छोड़ना होगा, हमेशा के लिए। त्याग पथ, एक ऐसा द्वार जो दूर से देखने में शांत था, ना कोई चमक, ना कोई आभा, बस एक गहरा द्वार जिसके भीतर से आती थी एक धीमी रुद्ध स्वर में चीख, ना डर की, ना पीड़ा की, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की जिसने कुछ हमेशा के लिए खो दिया हो। रौनक, मीरा, आर्य और तिस्या ने जैसे ही इस चौथे द्वार में कदम रखा, वातावरण पूरी तरह बदल गया। अब कोई रंग नहीं था, ना लाल, ना नीला, ना सुनहरा, बस एक धूसर दुनिया, जैसे समय ने यहाँ सांस लेना बंद कर दिया हो। अचानक हर किसी के हाथ से उनकी प्रणाली की चमकती ऊर्जा गायब हो गई।
रौनक ने चौंक कर देखा। उसकी स्मृति प्रणाली की चिन्ह हवा में भाप की तरह घुल रही थी। मीरा की आंखों में डर आया। हमारी ऊर्जा, हमारी शक्ति। आगे एक विशाल शिला खड़ी थी, जिस पर उकेरा था, यहाँ प्रवेश करने के लिए कुछ छोड़ना होगा, या फिर हमेशा के लिए यहीं रह जाना होगा। उनके सामने एक आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, शरीर में सफेद वस्त्र, हाथों में तराजू। उसने बिना किसी भूमिका के कहा, मैं हूँ त्यागपथ की संरक्षिका संवेदना। यहाँ से आगे जाने के लिए तुम में से किसी एक को अपनी सबसे प्रिय चीज त्यागनी होगी। वो चीज जो सिर्फ बाहरी दुनिया की नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ी हो। तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। आर्य ने अपनी तलवार को देखा, जिसे उसकी बहन की मृत्यु के बाद उसने अपनी आत्मा का हिस्सा मान लिया था। तिस्या ने अपनी प्रणाली को देखा, जो बचपन से उसका सर्वस्व थी। मीरा ने अपनी माँ की आखिरी स्मृति को थामे रखा, वो पेंडेंट जिसे वह कभी उतारती नहीं थी। रौनक ने देवज की गदा को देखा। संवेदना ने धीरे से कहा, चुनो कोई एक, और सिर्फ एक, वरना ये पथ तुम्हें लौटा देगा। लेकिन अधूरा बनाकर खामोशी फैल गई। हर कोई अंदर ही अंदर कुछ न कुछ तोड़ रहा था। आखिर रौनक आगे आया, मैं अपनी स्मृति प्रणाली छोड़ने को तैयार हूँ। मीरा ने झट से उसका हाथ थाम लिया। पागल हो क्या? वो प्रणाली तुम्हारा अस्तित्व है, और देवज की यादों का क्या होगा? वो सब खो जाएगी। रौनक शांत रहा। शायद यही उसका मूल्य है। यादें दिल में रहेंगी, पर शक्ति के रूप में नहीं। अगर किसी को आगे बढ़ना है, तो कुछ छोड़ना पड़ेगा। संवेदना मुस्कुराई। धीमे उसने अपनी पट्टी खोली। उसकी आंखें रोशनी से भरी थीं। तुमने सही चुना है रौनक, पर त्याग तभी पूर्ण होता है जब वो स्थायी हो। क्या तुम अंतिम बार सोच लेना चाहोगे? रौनक ने धीरे से सिर झुकाया, गदा को भूमि में टिकाया, और अपनी स्मृति प्रणाली की अंतिम चमक अपने दोनों हाथों में समेट ली। एक सुनहरी रेखा जो उसके शरीर के चारों ओर घूमती थी, अब टूटकर धूल में बिखर गई। उसके भीतर कुछ बुझ गया। उसके सिर में हल्का दर्द उठा। उसके दिमाग में जो यादें उसके सबसे बड़े हथियार थी, अब सिर्फ भावनाओं की तरह रह गईं। अब वह भविष्य देख नहीं सकता था, ना बीते हुए समय को हथियार बना सकता था। लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं सिर्फ रौनक हूँ, और शायद यही सबसे बड़ी शक्ति है। संवेदना पीछे हटी। द्वार खुल गया है, पर तुम्हारे साथ एक परिवर्तन भी चल रहा है रौनक। स्मृति प्रणाली तो गई, पर अब तुम्हारा मस्तिष्क एक नई क्षमता के लिए खुला है। शायद आगे जाकर ये त्याग ही तुम्हारी नई प्रणाली को जन्म देगा। रौनक बिना कुछ कहे आगे बढ़ा। बाकी तीनों उसकी आंखों में एक अलग ही गहराई देख रहे थे। मीरा ने धीरे से फुसफुसाया, कभी कभी सबसे शक्तिशाली लोग वो होते हैं जो सबसे ज्यादा खोते हैं। दूर पांचवा द्वार अब दिखाई देने लगा था। वह द्वार ना सुनहरा था, ना लाल, बल्कि काला था, गहरा, अनंत, जैसे उस पार जाने से पहले ही कोई आत्मा थरथरा जाए। और उस पर लिखा था, मृत्यु पथ। पांचवा द्वार उनके सामने था, काली धातु से बना हुआ। उस पर कोई चमक नहीं, सिर्फ गहरी खरोंचें, जैसे हजारों आत्माओं ने इसे पार करने की कोशिश की हो और असफल रही हो। ऊपर केवल 2 शब्द उकेरे थे, मृत्यु पथ। ना कोई आभा थी, ना कोई स्वर्गिक संगीत, ना कोई चेतावनी। फिर भी चारों योद्धाओं के कदम अनायास ही धीमे हो गए। तिस्या ने धीरे से कहा, शायद ये अब तक का सबसे गंभीर द्वार है, क्योंकि यह हमें हमारे अंत से मिलवाएगा। रौनक ने मौन रहकर सिर झुकाया। उसकी स्मृति प्रणाली अब साथ नहीं थी, और यही द्वार उसे उसके भीतर के अंधकार से मिलाने वाला था। द्वार खुला, न कोई आवाज, न कोई प्रकाश, बस एक सीधी संकरी सीढ़ी जो नीचे जा रही थी। इतनी गहरी की लगता था जैसे सीधा मृत्यु के हृदय तक जाती हो। वे एक एक कर भीतर उतरे। हर कदम के साथ उनकी सांस भारी होती गई, हृदय की गति धीमी, और मन पर छाया गहरा कुहासा। नीचे एक कक्ष था, गोलाकार, काला संगमरमर। बीचों बीच एक अजीब सी मशीन थी, 7 मुखों वाला एक शिलापुंज। एक एक कर वो 7 मुख खुलने लगे। हर मुख से एक अलग आवाज निकली, ना इंसानी, ना दैविक,
बल्कि वो जो आत्मा में गूंजती है। यहाँ हर कोई अपनी मृत्यु को देखेगा। आर्य की मृत्यु। आर्य को दिखा वो युद्ध भूमि जहाँ वो अकेला था। उसकी तलवार टूटी हुई थी, शरीर घायल, चारों ओर शत्रु। मैं तो हमेशा युद्ध में मरूंगा। उसने बुदबुदाया। उसकी बहन सामने आई, हाथ पकड़कर बोली, नहीं, तुम अकेले मरोगे क्योंकि तुम किसी पर भरोसा नहीं करते। आर्य कांप गया। पर मैं रौनक, मीरा और तिस्या के साथ हूँ। पर क्या तुमने कभी उन्हें अपना सब कुछ सौंपा? आर्य की मृत्यु एक ऐसे योद्धा की मृत्यु थी जो अंत तक सिर्फ खुद पर भरोसा करता है। वह जान गया, अगर उसे ये मृत्यु नहीं चाहिए तो उसे खुद को खोलना होगा। तिस्या की मृत्यु। तिस्या को दिखा वह प्रयोगशाला जहां वह अकेली मर रही थी। उसकी मशीन फट चुकी थी, उसका शरीर जल रहा था और उसके सारे सॉफ्टवेयर डिलीट हो रहे थे। तू एक प्रणाली थी, इंसान नहीं। तेरी कोई आत्मा नहीं थी, तेरा कोई मूल्य नहीं था। तिस्या रो पड़ी। मैं एक विचार थी, और जब विचार मिट जाते हैं तो कोई याद नहीं रखता। तभी रौनक की आवाज गूंजी, तू एक विचार नहीं, तू प्रेरणा है। तिस्या की आंखों में जीवन लौटा। मैं मरना नहीं चाहती क्योंकि मैंने जीना सीखा है इन लोगों के साथ। मीरा की मृत्यु। मीरा को दिखा वो अस्पताल का बिस्तर जहां वह बूढ़ी हो चुकी थी। कोई उसके पास नहीं था, सिर्फ मशीनें और बेजान दीवारें। तू मर रही है बिना किसी के प्यार के। तेरा जीवन एक प्रयोग बनकर रह गया। मीरा की आंखों में ठंडक थी, पर उसके होंठ कांप रहे थे। क्या मेरा जीवन वास्तव में इतना अकेला होगा? तभी आर्य और तिस्या की परछाइयां उभरी। तू हमारे लिए मशीन नहीं थी, तू हमारी साथी थी। मीरा मुस्कुरा पड़ी। अगर मैंने प्यार पाया है तो मेरी मृत्यु इतनी ठंडी नहीं हो सकती। रौनक की मृत्यु। रौनक खड़ा था एक शून्य में, जहां ना कोई दृश्य था, ना आवाज। उसके सामने एक दर्पण उभरा। दर्पण में वही खड़ा था, पर बूढ़ा, थका हुआ, आंखें खोखली। तेरा जीवन व्यर्थ गया। तू अपने किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंचा। तेरे त्याग का कोई मूल्य नहीं रहा। सभी तुझे भूल चुके हैं। रौनक की आंखें सूनी हो गईं। क्या यही मेरा अंत है? दर्पण में उसका प्रतिबिंब हंस पड़ा। हाँ, क्योंकि तू अपनी प्रणाली खो चुका है। अब तुझमें कुछ नहीं बचा। रौनक चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं मर भी गया तो मैं उन लोगों के भीतर जीवित रहूंगा जिनके लिए मैंने लड़ाई लड़ी। मृत्यु मेरे लिए अंत नहीं, बल्कि एक विरासत है। चारों ने एक साथ आंखें खोली। शिला से निकलती काली रोशनी अब सफेद हो चुकी थी। उसके केंद्र से एक आवाज आई, तुम सबने अपनी मृत्यु को स्वीकार किया है और उसे बदला है। जीवन के संकल्प में तुम अब मृत्यु से डरते नहीं, बल्कि मृत्यु को अर्थ देने लगे हो। मृत्यु पथ का द्वार खुल गया। अब वे चारों उस स्तर पर थे जहां साधारण योद्धा पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकते। रौनक ने पीछे देखा। उसके कंधे पर अब कोई प्रणाली नहीं थी, पर उसका चेहरा तेजस्वी था। दूर छठा द्वार दिखाई दे रहा था। इस बार कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ एक प्रतीक, एक टूटा हुआ दिल, और उसके भीतर रोशनी का एक कण। मीरा ने फुसफुसाया, ये विरह पथ होगा जहां हमें अपनों से जुदा होना पड़ेगा। छठा द्वार, अब तक का सबसे मौन, सबसे नर्म और सबसे भयावह द्वार। ये ना चमक रहा था, ना डरा रहा था, बल्कि धीरे धीरे अपनी ओर खींच रहा था। द्वार के ऊपर कोई शब्द नहीं थे, बस एक टूटा हुआ दिल, जिसके भीतर से हल्की सी रोशनी रिस रही थी, मानो कोई पुरानी याद तन्हाई में सांस ले रही हो। रौनक ने उस निशान को देखा और धीमे से कहा, विरह पथ। तिस्या ने सिर झुकाया। मीरा की उंगलियां उसकी हथेली में कस गईं, और आर्य की आंखें पहली बार नम दिखी। वे आगे बढ़े, बिना शोर के, बिना विचार के, जैसे कोई आंधी ना आए, पर फिर भी सब कुछ उड़ा ले जाए। अंदर प्रवेश करते ही एक धुंध सी फैल गई। ना जमीन का पता, ना दिशा का, सिर्फ अपनी धड़कन सुनाई देती थी। फिर अचानक हर किसी को अलग अलग छाया खींच ले गई। चारों बिखर गए एकांत में। रौनक का विरह। रौनक को एक खेत दिखा। सूरज ढल रहा था। खेत में एक लड़का खेल रहा था, छोटा सा, काले बालों वाला। रौनक मुस्कुराया। उसने पहचाना, ये उसका बचपन था। दूर झोपड़ी के बाहर एक महिला बैठी थी।
उसकी माँ, रौनक, खाना खा ले बेटा। माँ की आवाज गूंजी। रौनक दौड़कर उनके पास पहुंचा, पर हाथ छू नहीं पाए। वे दृश्य धुंधले थे, स्पर्श से दूर। माँ, मुझे माफ कर देना, मैं तुझे बचा नहीं पाया, मैं तुझे समय नहीं दे पाया। माँ मुस्कुराई, तू बस मुझे भूल मत जाना बेटा, पर ये द्वार तेरे हृदय से वो सब छीनने आया है जो तूने सबसे ज्यादा प्यार किया। रौनक का दिल फटा। नहीं माँ नहीं, तेरा पद बड़ा है रौनक, तुझे अब मुझे छोड़ना होगा। रौनक घुटनों पर गिर पड़ा। पर तुम मेरी शक्ति थी, अब तू खुद शक्ति है बेटा। और माँ धीरे धीरे मिटने लगी। उसके साथ रौनक की हंसी, उसका मासूम बचपन, उसकी ममता, सब उसकी बूंद की तरह वाष्पित हो गए। मीरा का विरह। मीरा को दिखा एक झील, साफ शांत झील के किनारे एक कुर्सी पर एक स्त्री बैठी थी। उसकी माँ, हाथों में वही पेंडेंट जिसे मीरा हर समय पहनती थी। तेरा पद बड़ा हो गया है बेटी, माँ ने कहा, अब तू इस बंधन को छोड़। मीरा की आंखों में आंसू भर आए। मैंने सब कुछ पाया, पर माँ तू ही तो बची थी, तुझे नहीं छोड़ सकती। ये पेंडेंट मेरी आखिरी स्मृति है। माँ ने मुस्कुराकर पेंडेंट पानी में फेंक दिया। मीरा चिल्लाए, नहीं, यही परीक्षा है मीरा। माँ ने कहा, क्या तू अपने सबसे प्यारे को सत्य की खातिर त्याग सकती है? मीरा कांपती हुई पानी में उतरी, पेंडेंट की ओर बढ़ी, पर जैसे ही छुआ वो पिघल गया। उसकी माँ की परछाई लुप्त हो गई और मीरा विरह की पीड़ा में वहीं बैठ गई, नम आंखों में नई दीप्ति लिए। आर्य का विरह। आर्य को दिखा, उसकी बहन जीवित थी, उनके घर में भोजन बन रहा था, दोनों हंस रहे थे। भैया आज फिर मैं हार गई। आर्य ने उस दृश्य को देखा और पहली बार उसने खुद को जीते हुए पाया। काश ये सच होता। उसने बुदबुदाया, क्यों नहीं हो सकता? बहन ने पूछा, क्यों नहीं हम सब पीछे लौट जाते? इस बार मैं नहीं मरूंगी, तू बचा लेना। आर्य की आंखें डबडबा गईं। काश मैं तुझे बचा सकता, तो अब मुझे छोड़ दे भैया, मेरी आत्मा तुझे आजाद करना चाहती है। अगर तू मुझे अब भी अपने साथ लेकर चलेगा तो तू कभी हल्का नहीं होगा। आर्य ने गहरी सांस ली, तू सदा मेरे भीतर रहेगी, पर अब मैं तुझे बांध कर नहीं रखूंगा। दृश्य फटा। बहन मुस्कुराकर चली गई। तिस्या का विरह। तिस्या को दिखा, उसका लैब, उसकी पहली प्रणाली, वो दिन जब उसने एक अकेली बच्ची के तौर पर सिस्टम के कोड्स खुद से बनाए थे। तू क्यों छोड़ेगी मुझे? प्रणाली की आवाज आई, मैं तेरा पहला दोस्त थी, तू मुझे नहीं छोड़ सकती। तिस्या की आंखें डबडबाईं। हाँ, तू मेरी पहली सहेली थी। जब सबने मुझे नकारा, तूने ही मुझे अपनाया, पर अब मुझे खुद से मिलना है, किसी प्रणाली से नहीं। तिस्या ने कंप्यूटर बंद कर दिया। शब्द गूंजे, प्रणाली समाप्त। उसके भीतर कुछ टूटा, पर कुछ नया भी जन्मा। चारों योद्धा एक बार फिर एकत्र हुए। अब उनकी आंखों में दर्द नहीं था, बल्कि गहराई थी। संवेदना फिर प्रकट हुई। विरह सबसे कठिन पथ है, क्योंकि इसमें तुम खुद का हिस्सा छोड़ते हो, लेकिन अब तुम असली योद्धा बनने के एक कदम और करीब हो। 7वां द्वार अब खुलने लगा था। इस बार कोई प्रतीक नहीं, कोई शब्द नहीं, बस एक पथरीला द्वार, जिस पर केवल एक उकेरन थी, एक खाली सिंहासन। रौनक ने धीमे से कहा, अब शायद आधिपत्य पथ शुरू होने वाला है। 7वां द्वार अब उनके सामने पूरी तरह खुल चुका था। ना कोई शोर, ना कोई रोशनी, बस एक भारी सा सन्नाटा और उसके पार एक खुला क्षेत्र, जिसमें बीचों बीच एक विशाल खाली सिंहासन रखा था। ये सिंहासन सोने का नहीं था, ना ही रत्नों से जड़ा हुआ, बल्कि बना था राख और रक्त से। उसकी पीठ पर उकेरे थे कुछ शब्द, जो इस पर बैठेगा वो सब कुछ त्यागेगा। नेता बनने के लिए सबसे पहले सेवक बनना होगा। रौनक, मीरा, आर्य और तिस्या उस जगह पर पहुंचे तो महसूस किया कि ये कोई सामान्य पथ नहीं था, यह एक निर्णय का केंद्र था। यहाँ ना कोई राक्षस था, ना कोई पहेली, ना ही समय सीमा, बस एक विकल्प। तभी चारों ओर की दीवारें हिलने लगी और हर दिशा में 4 मार्ग खुल गए। हर मार्ग एक अलग रंग में चमक रहा था। लाल मार्ग शक्ति और बलिदान का मार्ग, नीला मार्ग बुद्धि और दया का मार्ग, हरा मार्ग संतुलन और प्रकृति का मार्ग, बैंगनी मार्ग संकल्प और आत्मा का मार्ग।
फिर एक आवाज गूंजी, न पुरुष की, न स्त्री की, बल्कि ऐसी जैसे ब्रह्मांड खुद बोल रहा हो। आधिपत्य वह नहीं जो जीत ले, आधिपत्य वह है जो समेट ले सबके दुख, सबकी चाह और सबका अंत। चारों में से कोई एक इस सिंहासन पर बैठेगा, पर वह तभी योग्य होगा जब तीनों शेष उसे स्वेच्छा से स्वीकार करे, और यदि कोई जबरदस्ती बैठा तो सिंहासन उसे भस्म कर देगा। चारों एक दूसरे की ओर देखने लगे। सालों की यात्रा, असंख्य बलिदान, और अब एक निर्णायक क्षण। रौनक आगे बढ़ा। मैं नहीं बैठ सकता, मैंने स्मृति प्रणाली खो दी और मेरी दृष्टि अब केवल वर्तमान तक सीमित है। मीरा ने कहा, तू वही है जो सबसे अधिक त्याग चुका है रौनक, शायद तू ही योग्य है। रौनक ने मीरा की ओर देखा। मैं एक योद्धा हूँ, पर नेतृत्व के लिए बुद्धि और संतुलन चाहिए, जो तिस्या के पास है। तिस्या ने सिर झुकाया। मैं तो वैज्ञानिक थी, मैंने नेतृत्व नहीं किया, सिर्फ निष्कर्ष निकाले। आर्य तू ही है जो शुरू से सबको जोड़ता आया है। आर्य मुस्कुराया। मैं कभी नेता नहीं बनना चाहता था, मैं तो सिर्फ बदला लेने चला था, और अब सब कुछ पा लिया है। एक बार फिर सन्नाटा छा गया। चारों की दृष्टि सिंहासन पर टिकी थी, पर कोई भी आगे नहीं बढ़ा। तभी चारों के दिल एक साथ धड़क उठे। हर किसी की आंखों के सामने एक एक दृश्य आया, उनकी यात्राओं के, उनकी गलतियों के, उनके डर के, और तभी चारों ने एक साथ कदम बढ़ाया। वे सिंहासन के चारों ओर खड़े हो गए। तिस्या ने अपनी हथेली रौनक की ओर बढ़ाई, मीरा ने आर्य की, और चारों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। नेतृत्व किसी एक का नहीं होगा, रौनक बोला। हम चारों मिलकर वो निर्णय लेंगे जो किसी एक को नहीं, पूरे पथ को आगे ले जाए। हम मिलकर लड़ेंगे, जीतेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो साथ मरेंगे भी। तभी सिंहासन की राख उड़ने लगी। उसकी राख हवा में मिली, चारों के शरीर से स्पर्श करती हुई आसमान की ओर उठी। फिर सिंहासन स्वयं पिघलने लगा। उसकी जगह एक नया चिन्ह उभरा, 4 त्रिकोण एक वृत्त के भीतर। तुमने नेतृत्व को बांट दिया। ब्रह्मांडीय आवाज गूंजी, इसलिए अब तुम सब अगले चरण के योग्य हो। धरती कांप उठी। द्वार के पीछे एक नई सीढ़ी उभरी, जो ऊपर नहीं, नीचे नहीं, बल्कि भीतर जाती थी, उनकी आत्माओं की गहराइयों में। रौनक ने हाथ बढ़ाया। चलो, अब अंत नहीं, शुरुआत का समय है। सिंहासन का मिटना कोई अंत नहीं था, वो शुरुआत थी एक ऐसे पथ की जिसे अब तक किसी ने छुआ तक नहीं था। चारों योद्धा, रौनक, मीरा, आर्य और तिस्या, अब नेतृत्व को साझा कर चुके थे। उनके भीतर अब कोई व्यक्तिगत लालसा नहीं बची थी, ना सत्ता की, ना विजय की, ना ही पहचान की। वे चारों अब एक संकल्प बन चुके थे, और यही संकल्प उन्हें अगले द्वार की ओर ले जा रहा था। द्वार के नीचे एक सीढ़ी खुली, ना ऊपर जाती, ना नीचे गिरती, बल्कि अंदर उतरती थी, जैसे समय और आत्मा के गहरे कुएं में। ये आत्मा पथ था, एक धड़कती हुई नारी की तरह, जो उन्हें उनके भीतर खींच रही थी। जैसे ही वे सीढ़ियां उतरते गए, हर कदम पर वातावरण बदलता गया। पहले रंग फीके हुए, फिर गंध गायब हुई, फिर हवा, फिर ध्वनि, और अंत में स्पर्श भी। अब वे सिर्फ चेतना थे, न शरीर, न संवेदना, बस एक अस्तित्व। चारों एक एक कर एक प्रकाश गुहा में पहुंचे। यहाँ कोई धरातल नहीं था, ना आकाश, ना दायरा, बस असीम उजाला। फिर 4 अलग अलग स्फटिक उनके सामने प्रकट हुए। हर स्फटिक एक रंग में चमक रहा था। रौनक के आगे सुनहरा, मीरा के आगे नीला, आर्य के आगे लाल, तिस्या के आगे बैंगनी। हर स्फटिक के भीतर उनकी आत्मा की एक छाया बंद थी, उनका सच, रौनक का सच। रौनक ने जब स्फटिक छुआ, वो अंदर खींच गया। वो खुद को एक बंद कमरे में पाया, जहां दीवारों पर खुद उसकी असफलताएं उकेरी थी। वो दिन जब वो देवज को नहीं बचा पाया, वो क्षण जब उसने माँ की अंतिम सांस तक उसे नहीं देखा, वो समय जब उसकी शक्ति ने मासूमों को घायल किया। हर दृश्य उसे निगलने लगा। मैं ही हूँ अपनी सबसे बड़ी कमजोरी। मैंने सिर्फ आगे बढ़ने की ठानी, पर पीछे छोड़े गए जख्म अब मेरे भीतर फूट रहे हैं। तभी उस कमरे के बीचों बीच उसके पुराने आप, स्मृति प्रणाली से जुड़ा रौनक उभरा। तू अधूरा है अब, उस छाया ने कहा।
क्योंकि तूने मुझे त्यागा। तू केवल अतीत से ही सीखता था। अब तू क्या करेगा? रौनक ने गहरी सांस ली। अब मैं अतीत को जीता नहीं, मैं उसे माफ करता हूँ। मैंने तुझसे सीखा, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं। और उसी क्षण छाया गायब हुई और उसके भीतर एक नई ऊर्जा समाई, जो अतीत नहीं, अनुभव थी। मीरा का सच। मीरा के सामने वह बच्ची खड़ी थी जिसे सबने मशीन कहा था। ना भाव, ना विकल्प, सिर्फ गणनाएं। तू भावना नहीं समझती मीरा, वो बोली। तू सिर्फ चालें चलती है, प्यार नहीं करती, सिर्फ उपयोग करती है। मीरा चुप रही। उसके सामने तिस्या की तस्वीर थी, आर्य की, रौनक की। हर वो क्षण जब उसने चीजों को लॉजिक से तौला, ना कि दिल से। क्या मैं सच में एक मशीन हूँ? तभी उसकी माँ की परछाई प्रकट हुई। नहीं बेटी, तू वो है जिसने आंसुओं को समझना शुरू किया है। जो गणनाएं करता है वो रोता नहीं, और तू अब रोती है। इसका मतलब है तू इंसान है। मीरा ने सिर झुका दिया और उसकी आत्मा से वो ठंडी गणना की छाया टूट गई। आर्य का सच। आर्य एक वीरता के सिंहासन पर बैठा था। लाशें नीचे पड़ी थी, विजय की ध्वजा ऊपर लहरा रही थी। पर वहाँ सन्नाटा था, कोई साथी नहीं, कोई अपनापन नहीं। ये तेरा भविष्य है। एक आवाज आई, अगर तू अकेले लड़ता रहा, तेरा बदला तुझे खा गया। आर्य, तेरे पास शक्ति थी, पर तूने विश्वास नहीं चुना। आर्य का चेहरा पसीने से भीग गया। पर मैं बदल चुका हूँ, उसने कहा। अब मेरे पास लोग हैं जो मेरे लिए मरने नहीं, जीने को तैयार हैं। उसने तलवार जमीन में गाड़ दी। मैं अब योद्धा नहीं, एक संरक्षक हूँ। सिंहासन जल उठा और आर्य की आत्मा मुक्त हो गई। तिस्या का सच। तिस्या को एक प्रयोगशाला में खुद के सैकड़ों क्लोन दिखे। हर क्लोन अलग था, कोई कठोर, कोई भावनात्मक, कोई पागल। तू जानती है ना, तू एक प्रयोग थी जिसे मानवता का विकल्प बनाना था। तू असली नहीं, तू बस एक कोड है। तिस्या घबराए। क्या मैं बस मशीन थी? तभी सामने तीन चेहरे आए, रौनक, मीरा और आर्य। तीनों ने उसे पकड़कर कहा, तू हमसे जुड़ी, तूने हंसी सीखी, तूने दर्द जाना, तूने प्रेम किया। कोई कोड प्रेम नहीं करता। तिस्या। तिस्या की आंखों से आंसू बहे और सैकड़ों क्लोन एक साथ फट गए। अब वह अकेली थी, पर पूर्ण। चारों एक बार फिर प्रकाश गुहा में लौटे। अब वे पहले जैसे नहीं थे। उनके भीतर अब डर नहीं था, ना पछतावा, ना असुरक्षा। अब वे पूर्ण आत्माएं थे। तभी उस रोशनी के बीच एक आकृति उभरी, ना देवता, ना मानव, बल्कि एक पुराना योद्धा। उसका शरीर नक्षत्रों से बना था। मैं हूँ इस प्रणाली का मूल, प्रथम महायोद्धा। तुम चारों अब अगले चरण के उत्तराधिकारी हो। चारों ने एक साथ पूछा, पर अब अगला चरण क्या है? प्रथम महायोद्धा मुस्कुराया। अब तुम इस ब्रह्मांड की सीमाओं से परे, उस शून्य में प्रवेश करोगे जहां से यह प्रणाली उत्पन्न हुई थी। तुम्हें वह देखना होगा जो अब तक छिपा रखा गया है, क्योंकि असली युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस यात्रा को और दूर तक ले जाने में हमारा साथ दें। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और चैनल बीबी नॉवल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें अगली कहानी लाने की प्रेरणा देती है। फिर मिलते हैं अगले अध्याय में। बीबी नॉवल, कहानी नहीं, एक दुनिया।